नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर सेशन 2021 2022 क्लास 10 मैथमेटिक्स टर्म 2 का। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन जो सैंपल पेपर 1 है, इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई of the spherical ball cell are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. Internal radii and external radius. So beta internal R1 is the internal radius which is equal to 3 centimeter और external radius R2 जो क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। स्पेरिकल सेल है, अगर ये स्पेयर है तो इसका मतलब स्पेयर लाइक दिस, तो इसका मतलब ये हॉलो स्पेयर है, तो स्पेयर हॉलो है, एक ये है और अंदर से क्या है खाली। इसका मतलब इसके दो रेडियस हैं। कितने हैं? दो रेडियस, एक R1 और एक R2। ये मेरे पास क्या है R2 और ये क्या है R1। उसके बाद क्या करा, इट मेल्ट। जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या आता है मेल्ट, इसका मतलब स्पेयर को मेल्ट कर दिया। जब स्क्वायर को मेल्ट करते हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्पेयर। मेल्ट करने में हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं और रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर। इस स्पेयर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर। तो ये सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्पेयर हमेशा किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। मेल्ट कभी होता है तो दैट इज, ये जो हमारा माना जाता है कन्वर्जन। जब भी हम कन्वर्जन करते हैं एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज करते हैं, चाहे वो मेल्ट करके हो चाहे किसी भी तरीके से हो, वैसे जनरली हम किसे करते हैं, मेल्ट से। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, दोनों का वॉल्यूम सेम। रिकास्ट इनटू ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका रेडियस। तो इसका मतलब हम वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों हम इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल इस स्फीयर में यूज किया गया है उतना ही मटेरियल इस सिलेंडर को बनाने में यूज किया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ये रहा। तो इसका मतलब R1 इज द रेडियस ऑफ, R1 इज द रेडियस ऑफ किसका, स्फीयर का। तो वो कितना दे रखा है हमारे को, 3 सेंटीमीटर। और R2 इज द रेडियस ऑफ किसका, एक्सटर्नल रेडियस किसका, स्फीयर का। तो वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। एंड इट मेल्ट, ये क्या है, R1 इज द स्फीयर का रेडियस है, इंटरनल रेडियस स्फीयर। और रिकास्ट द सिलेंडर, ये क्या है, डायमीटर। तो D इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो कितना दे रखा है हमारे को, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकल जाएगा, इसका रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू D अपॉन में 2। तो 14 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू, हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 अपॉन में 3। हॉलो स्फीयर आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो 4 अपॉन में 3 पाई R2 आउटर रेडियस माइनस R1 इनर रेडियस का क्यूब। 4 अपॉन में 3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। क्योंकि स्फीयर ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब होता है। और हॉलो में आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम क्या होता है, 4 अपॉन में 3 पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 3 पाई R1 का क्यूब। सॉरी, ये आ गया 4 अपॉन में 3 पाई कॉमन आ गया, तो ये आएगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर और ये H। और H हमें पता नहीं है, तो जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करिए इसमें और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चेक करिए। इसमें क्या है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई से
ये पाई कट, तो बचा क्या 4/3, 4/3 R1 कितना मेरे पास 5, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू R² H, और R कितना है 7, 7 का स्क्वायर इंटू में H, तो ये क्या आएगा 4/3, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27, 7 का स्क्वायर 49 और ये H, 4/3, 125 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 98 इज इक्वल टू 49 H, ये 49 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, 4/3 इंटू में 98 अपॉन में 49 इज इक्वल टू H, 98 49 की टेबल में 1 2 आ गया, तो H इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8/3, तो H इज इक्वल टू 8/3, क्या आएगा ये 8/3 सेंटीमीटर। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो H इज इक्वल टू 2 2 and 3 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कब? जब एक हॉलो स्फीयर को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किसमें, सिलेंडर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from the external point to a circle is supplementary means 180 degree to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact to the center। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, इसका मतलब ये सर्कल और ये हमारे पास एक P पॉइंट है, एक टेंजेंट PA है, ये सर्कल और एक टेंजेंट कौन सा है, ये टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट आ गया PA, दूसरा टेंजेंट P से ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया PB। PA एंड PB आर द टू टेंजेंट, और इनके बीच में जो एंगल है वो ये वाला है, APB इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये एंगल सप्लीमेंट्री है किसका, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the center। इसका point of contact A है और इसका point of contact B है, तो इसका मतलब ये O क्या है, सेंटर। उसने कहा है सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A को सेंटर से मिलाया, B को सेंटर से मिलाया, तो एक एंगल बन गया AOB। क्या बन गया, AOB इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये AOB एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। तो व्हाट इज गिवन, हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट, PA एंड PB आर टेंजेंट टू सर्कल, तो क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180, ये टू प्रूफ करना है और ये गिवन। अब क्या करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। अब क्या आएगा हमारे पास, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, देखिए ये क्या है मेरे पास, OA इज रेडियस और ये क्या है, टेंजेंट। तो OA क्या होगा, परपेंडिकुलर टू PA और OB इज परपेंडिकुलर टू PB, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास OA परपेंडिकुलर टू PA, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। OB परपेंडिकुलर टू PB, तो ये एंगल कितने हो जाएगा, 90 का। तो देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, इन चारों एंगल का सम
360 इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा ए ओ बी पी, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, चारों एंगल का सम 360। तो पहला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस कौन सा एंगल पी बी ओ, कौन सा एंगल पी बी ओ, ये वाला एंगल, एंगल पी बी ओ प्लस ए ओ बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स सम ऑफ फोर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओ ए पी ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 प्लस एंगल ए पी बी ये हमें पता नहीं है, और एंगल पी बी ओ ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, पी बी ओ इज 90 डिग्री क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180 प्लस ए पी बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 360। तो ये प्लस का है, ए 180 इधर जाके माइनस का, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 आ गया। तो एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180। इन दोनों एंगल का सम, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180। तो हमें यही वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू टेंजेंट, ये हमारे पास क्या है, दो टेंजेंट है, एक क्या है टीपी और एक क्या है टी क्यू, दो टेंजेंट, जब दो टेंजेंट है और ये क्या है हमारे पास ओपी रेडियस, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू, एक टेंजेंट टीपी एक टेंजेंट टी क्यू, तो टेंजेंट पॉइंट एक क्यू और एक पी, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टीपी और एक टी क्यू, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी ये टी और ये क्यू, ये वाला एंगल, एंगल पी टी क्यू ये एंगल इज इक्वल टू टू एंगल ओ पी बी, इसका डबल एंगल ये वाला जो है टी पी क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ ओ पी क्यू का। चलिए करते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, गिवन, पहले लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन, टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, टी क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टी, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टी, टी से एक्सटीरियर पॉइंट टी से हमने दो टेंजेंट किए टीपी और टी क्यू। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के, ये हमें टू प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसका क्या है, डबल है, ये प्रूफ करना है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन या प्रूफ, सॉल्यूशन, चलिए करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एंगल ओ पी क्यू एक एंगल ये है, और एंगल क्यू पी टी एक एंगल ये है, इन दोनों एंगल का सम 190, इन दोनों एंगल का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 90, क्यों, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का, कौन सा, एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और ओपीटी में दो एंगल है, देखिए ओ ये रहा, पी टी ये रहा, इसमें दो एंगल है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, कौन सा एंगल, एंगल ओ पी क्यू, ओपीटी किसके बराबर है, ये वाला एंगल, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस कौन सा एंगल, ये वाला, इसका नाम क्या है, क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 90। जो ओ पी टी है
एंगल OPT ये क्या है, इन दोनों एंगल का सम के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट आ गया, क्या आ गया, फर्स्ट। अब नाउ हम दूसरा क्या करेंगे, ये देखो, ये जो हमारे पास क्या है, TP और TQ दोनों क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल PTQ, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PTQ, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल PTQ में, इन ट्राइंगल PTQ, इन ट्राइंगल PTQ में PT इक्वल टू QT, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है तो उनके आपस में एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल TPQ, कौन सा एंगल TPQ या QPT, ये वाला एंगल देखिए, कौन सा एंगल, QPT। देखिए ध्यान से, एंगल QPT, कौन सा एंगल, हमारे पास ये एंगल आ जाएगा एंगल QPT, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल QPT, एंगल QPT, एंगल QPT, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, किसका नाम क्या है, एंगल TQP या PQT इज इक्वल टू एंगल PQT, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं, या प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, एक एंगल ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम 180। कौन सा एंगल PTQ, एंगल PTQ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्या नाम है इसका, QPT, प्लस एंगल QPT प्लस, देखो ये वाला एंगल आ गया PTQ, ये वाला एंगल आ गया QPT, और ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, PQT, एंगल PQT इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारे पास QPT किसके बराबर है, PQT के बराबर, दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास ये ऐसा कैसे आएगा, PTQ प्लस एंगल QPT, एंगल QPT, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, एंगल QPT इज इक्वल टू 180। तो एंगल PTQ प्लस 2 एंगल QPT इज इक्वल टू 180। अब इसके बाद क्वेश्चन कर देंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेकंड। अब यहां पर हमारे पास क्या, देखो PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QPT, तो हमारे पास क्या है, ये QPT है, क्या है ये, QPT। देखो QPT दोनों सेम है, तो इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास यहां पर लिख देते हैं, चलो। तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्या हमारे पास, एंगल OPQ प्लस QPT इज इक्वल टू 90। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि ये क्या है 180 और ये भी क्या हो जाएगा 180। तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से कर देंगे। तो क्या आएगा, एंगल OPQ प्लस इसको भी 2 से, 2 एंगल QPT, इसको 2 से 180। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट थी, क्या थी ये, फर्स्ट हो गई थी। अब इसको फर्स्ट यहां से हटा दो, ये हम ले लेते हैं इसको ले लिया फर्स्ट और इसको ले लिया सेकंड, इसको ले लेते हैं सेकंड। अब क्या करेंगे, और ये मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट राइट हैंड साइड में 180, यहाँ राइट हैंड साइड में 180, दोनों आपस में क्या है, सेम। ये भी 180 और ये भी 180, दोनों सेम है। राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 एंगल OPQ इज प्लस 2 एंगल QPT इज इक्वल टू, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा,
क्या है, एंगल पी टी क्यू प्लस 2 एंगल क्यू पी टी। ये 2 एंगल क्यू पी टी कट जाएगा, तो जो बचा उसे लिख दिया। क्या बचा हमारे पास, 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। और हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो छोटा थोड़ा है, देखिए जरा ध्यान से। अगर आपको और छोटे तरीके से देखिए, है तो मेथड यही, बट आपको एंगल के बदले हम कुछ और भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम इसको छोटे तरीके से करें तो क्या आएगा, देखिए गिवन टू प्रूफ तो आपको पता है, सीधा सॉल्यूशन लिख रहे हैं। गिवन टू प्रूफ सेम लिखना है, सॉल्यूशन। इसे मैंने क्या ले लिया, ये हमारे पास क्या ले लिया, x, और ये क्या ले लिया, y, और ये क्या ले लिया, ये भी y हो जाएगा, और ये क्या ले लिया हमारे पास, z ले लिया, नाम लिख दिया इसका। तो चेक कर दीजिए, सीधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओपी सॉल्यूशन, ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी, तो एंगल कौन सा, ओ पी टी इज इक्वल टू 90। तो ओपीटी में कौन सा एंगल आ रहा है, ओ पी टी में एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90। बट क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल पी टी क्यू में पी टी इक्वल टू क्यू टी, टेंजेंट इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल कौन सा, टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब पी टी क्यू किसके बराबर है, वाई, ये क्या है वाई, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी वाई हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, वाई। तो इसका मतलब हमने सिलेक्ट कर लिया वाई। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल y, तो z प्लस y इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब z प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये क्या हमारे पास, x प्लस y इज इक्वल टू 90। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। z प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब ये क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। साइन चेंज, माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट, ये दोनों कट, 2y से 2y कट, तो बचा क्या, z माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 2x, और z क्या है मेरे पास, z इरा क्या है, p t q, z क्या है, एंगल p t q इज इक्वल टू 2x, 2x, x क्या है मेरे पास, o p q, एंगल o p q। इस तरीके से हमारा ये वेरीफाई हो गया। ये दूसरा तरीका है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे जो 2 केस स्टडी के क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी के मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, तो हमारे को एनकरेजमेंट मिलेगी और पूरे सैंपल पेपर की वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर टुडे टू वॉचिंग एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।